हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 कट ऑफ को लेकर आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूट्यूब पर देखा गया है कि बड़े से बड़े चैनल वाले को कट ऑफ और एनालिसिस का सही मतलब नहीं मालूम। उनका कहना है यदि लेवल 6 का इतना कट ऑफ गया तो आपका 5 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। मुझे हंसी आती है उनकी नॉलेज पे। वो लोग छात्रों के अटेम्प्ट्स के बेसिस पे कट ऑफ बता रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट वीडियो बनाया, कट ऑफ एक बता दिया आपसे। मैं आपसे कहना चाहूँगा वो लोग यहाँ पे सरासर गलत थे। आज के सेशन के थ्रू आप लोग समझ सकोगे कि रियल एनालिसिस और कट ऑफ का मतलब क्या होता है। फिर आप लोग वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ लेवल 2 लेवल 5 वालों को टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। आज की सेशन के थ्रू आप लोग यह भी जान सकोगे, क्योंकि हमारे द्वारा दिया हुआ अब तक का हर एक कट ऑफ जो है वो एक्यूरेट हुआ है। आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 सीबीटी 1 का देख लो या फिर एसएससी सीजीएल से सीएचएसएल का देख लो, आपको 100% एक्यूरेट कट ऑफ दिखता है। इसलिए आप लोग हमारे द्वारा दिए हुए कंटेंट पे भरोसा करके चल सकते हो। फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक सच से रूबरू कराना चाहूँगा लेवल 5 और लेवल 6 में क्या फ़र्क है। देखो, लेवल 6 को हमने यहाँ पे रखा है, लेवल 532 को हमने यहाँ पे रखा है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि लेवल 6 और लेवल 5 में क्या डिफरेंस है। देखो, लेवल 6 में जो है वैसे लोग फाइट कर रहे थे, मैक्सिमम वैसे लोग थे जिन्होंने सीए पोस्ट के लिए और स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए फ़ाइट किया। ऑलरेडी वो लोग जॉब में हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोग ऑलरेडी स्टेशन मास्टर पोस्ट पे कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने सीए पोस्ट के लिए फ़ाइट किया है। तो लेवल 6 में आपका उस तरह के कैंडिडेट के साथ फाइट था। उसके बाद देखो, यदि मैं लेवल 532 की बात करूँ तो इसमें आपको वैसे कैंडिडेट दिखेंगे जो कि ऑलरेडी ग्रुप डी जॉब में मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, और बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं जॉब के लिए, यानी कि बेरोजगार वर्ड से बे को हटा के रोजगार में अपने आप को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों छात्रों के बीच फाइट है। आपने देखा तो निश्चित रूप से लेवल 6 का कट ऑफ हाई जाना था, क्योंकि वहाँ पे वैसे वैसे छात्र थे जो कि ऑलरेडी जॉब में है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो लोग सीए पोस्ट के लिए फाइट कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे आपको कट ऑफ मैक्सिमम दिखा होगा। उसके बाद देखो आप लोग नेक्स्ट जो है मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर। मेडिकल स्टैंडर्ड एक लेवल 6 के लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे वैसे लोग फाइट कर रहे थे जो कि विदाउट ग्लास थे, यानी कि यहाँ पे मेडिकल में क्लियर मेंशन था कि आप लोग यदि ग्लास लगाए हो तो लेवल 6 के लिए आप लोग फाइट नहीं कर सकते हो, केवल कमर्शियल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए कर सकते हो, स्टेशन मास्टर के लिए नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें लेवल 5 में था जो आप लोग विद ग्लास रहो विदाउट ग्लास रहो आराम से फाइट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे डिफरेंस दिखा, लेकिन कट ऑफ पे इस पॉइंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि शुरू में हर एक छात्र ने फाइट किया लेवल 6 के लिए भी कि मुझे स्टेशन मास्टर कमर्शियल अप्रेंटिस बनना है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे फाइट किया। तो मेडिकल स्टैंडर्ड का यह जो पॉइंट है यहाँ के समाप्त हो जाता है, इसका कोई रोल नहीं है कट ऑफ में। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है आपका, यदि मैं पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो लेवल 6 में आप लोग सबसे पहले जानो, लेवल 6 में मैथ्स के 2 से 3 सवाल टफ पूछ लिए गए थे। रीजनिंग के सवाल जो लेवल 6 में आए वही लगभग आपको लेवल 5 में दिखे हैं। लेवल 3-2 में क्या हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स में कमी आया है रीजनिंग में, कि वो लोग वहाँ पे 6 को बिठा रहे थे, 8 को बिठा रहे थे, जबकि लेवल 5 में कहीं 12 बिठा रहे थे तो कहीं 10 बिठा रहे थे। तो वहाँ पे पर्सन जो थे वो ज़्यादा थे लेवल 5 में, लेवल 6 में भी ज़्यादा थे, जबकि लेवल 3-2 में पर्सन को कम बिठाया गया था। ये रीजनिंग का मुद्दा है। लेकिन यदि मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में देखो लेवल 6 में 2 से 3 सवाल टफ पूछ लिए गए थे। तो छात्र वहाँ पर क्या कर रहे थे, लेवल 6 में प्रश्नों को देख कर आसानी से स्किप कर दे रहे थे कि मैं इसे बाद में करूँगा। लेकिन लेवल 532 में क्या हुआ है आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पे प्रश्न जो है वो लेंदी पूछ लिए गए, 8 से 9 प्रश्न। अब लेंदी प्रश्न का क्या डिफिनेशन होता है, वैसे प्रश्न जिसे आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा जो प्रश्न तो मैं कर जाऊँगा, आप लोग जब करने जाओगे तो आपका समय ले लेगा, और आपका जब समय लेगा तो आप लोग प्रेशर में चले जाओगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कम अटेम्प्ट्स कर पाओगे। वो होता है लेंदी प्रश्न। उसे देख कर आप लोग आसानी से डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं इसे छोड़ दूँ या मैं इसे कर जाऊँ, तो वहाँ पर उसे लेंदी कहते हैं। तो लेंदी प्रश्न का क्या नुकसान
नुकसान हुआ है छात्रों को, वो लोग जब प्रश्न को करने जा रहे थे तो उनका रीजनिंग छूट जा रहा था। जो लोग सभी प्रश्न मैथ्स से करना चाह रहे थे उनका रीजनिंग छूट जा रहा था, जो लोग रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे थे उनका मैथ्स छूट जा रहा था, और जिनका स्पीड बहुत बेहतरीन था वो लोग लगभग रीजनिंग और मैथ्स के सभी सवालों को कर जा रहे थे। एक दो सवाल को आप लोग छोड़ के कह सकते हो। तो वहाँ पे ये पेपर में फ़र्क दिखा है। साथ ही साथ जीएस के सेक्शन में यहाँ पे प्रश्न हार्ड पूछ लिए गए तो छात्र आसानी से उसे स्किप कर रहे थे कि मैं इसे नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसे पहले पढ़ा ही नहीं हूँ। लेकिन लेवल 532 में क्या हो रहा था, प्रश्न जो है वो गूगली दिए जा रहे थे। लेवल 5 में तो अच्छे लेवल के प्रश्न थे तो पेपर लेवल 5 में छात्र आसानी से स्किप कर रहे थे, लेकिन लेवल 3-2 में क्या था, गूगली प्रश्न डाल दिया गया जीएस के सेक्शन में। तो उसके बाद क्या था, छात्र आसानी से एलिमिनेट कर पा रहे थे 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को, यानी कि 2 ऑप्शन देख कर उन्हें लग जा रहा था कि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। बाकी के जो 2 ऑप्शन थे उसमें वो लोग फंस जा रहे थे कि 50-50 चांस लूँ ना लूँ, चांस नहीं लूँगा तो इसका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा तो हमारा सिलेक्शन ऑलरेडी नहीं होगा। तो वो लोग वहाँ पे अटैम्प्ट्स ले रहे थे 50-50 में। लेकिन दुख की बात यह है कि वह 50-50 में जो अटैम्प्ट्स ले रहे थे, मैक्सिमम छात्रों का जो हाल है वो 50-50 में उन्होंने जो अटैम्प्ट्स किया वो उनका गलत हो गया। बाकी के जो बकाए एक रह गए थे ऑप्शन वही सही जवाब थे, तो वहाँ पे उन्हें नुकसान हुआ इस बात का। उसके बाद आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था उसे देखते हुए लेवल 6 में अटैम्प्ट्स कम थे, लेवल 532 में अटैम्प्ट्स छात्रों के ज़्यादा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था कि कट ऑफ आपका हाई जा रहा है लेवल 6 में तो हमारा भी कट ऑफ हाई जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवल 6 के बेसिस पे आप लोग लेवल 532 के कट ऑफ को जज नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखो लो अटैम्प्ट्स और हाई अटैम्प्ट्स, यानी कि छात्रों के यहाँ पे अटैम्प्ट्स हाई रहा है या अटैम्प्ट्स लो रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन किया, यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन बहुत कम छात्र कर सके तो यहाँ पे नुकसान उनको हुआ है। तो ये सारी बातें थी। अब हम लोग यहाँ पे कट ऑफ को देख लेते हैं। देखो कट ऑफ का क्या मतलब होता है, अभी मैंने आपको उसका डिफिनीशन समझाया। कट ऑफ का ये मतलब होता है उसके पीछे के फैक्ट को आप लोग जानो। आखिरकार यहाँ कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा तो क्यों जाएगा। देखो अब मैं आपसे बता दे रहा हूँ, एनटीपीसी CBT 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यह हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आप लोग इस बेसिस पे कोई भी बड़ा डिसीजन मत लेना कि यदि ये कट ऑफ इतना कह रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ कर जाऊँ, ऐसा नहीं करना है। आप लोग भरोसा करके चल सकते हो क्योंकि 100% एक्यूरेट कट ऑफ हो इस बार ये मैं आपसे नहीं कह सकता क्योंकि रेलवे का कोई भरोसा नहीं है वो लोग किस बेसिस पे रिजल्ट बनाएंगे। वो लोग छात्रों को लेवल 6 के छात्रों को सेपरेट रखेंगे या फिर लेवल 5 के छात्रों को सेपरेट रखेंगे, ये कहना मुश्किल है। हालांकि मैं आपको इस पर एक जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वो लोग जो बनाएंगे आप लोगों का जो रिजल्ट जारी करेंगे वो यूनिक कैंडिडेट का करेंगे या फिर कॉमन का करेंगे, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। हालांकि देखो हमारे द्वारा दिया हुआ कट ऑफ एक्यूरेट हुआ है, लेकिन मैं आपसे अभी एक्सपेक्टेड कह के चल रहा हूँ क्योंकि रेलवे का जो वैकेंसी और जो रिजल्ट आ रहा है ना वो 4-4 सालों पर आ रहा है। तो यहाँ पे कट ऑफ को एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एसएससी का 100% एक्यूरेट है। रेलवे के मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो लोग किस रूप में रिजल्ट दे और आपके द्वारा दिए हुए कट ऑफ को गलत साबित कर दे। तो फिर भी मैं आपसे कट ऑफ बताता हूँ, कोशिश रहेगा यह जो कट ऑफ है ये एक्यूरेट हो। देखो आप यदि यूआर कैटेगरी से हो तो यदि आपके 65 to 68 मार्क्स बन रहे ना तो टाइपिंग पोस्ट के लिए आप सुरक्षित माने जाओगे। यदि ओबीसी कैटेगरी से हो तो 62 मान लो, आप लोग 62 से 65 -3 कर देना। देखो इसमें आप लोग +2 -2 कर सकते हो, जो भी मैं आपसे कट ऑफ बता रहा हूँ आपको इतना ही कट ऑफ दिखेगा। +2 -2 उन जोन्स के लिए जिस जोन में कंपटीशन कम है या फिर सेफ जोन है, बिल्कुल भी वहाँ पे जो सीटें हैं बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट कम है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे -2 भी कर सकते हो, 63 भी जाएगा, 60 भी जाएगा। लेकिन कुछ जोन ऐसे भी हैं जहाँ पे 70 भी जा सकता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना। देखो ओबीसी यदि आप लोग हो तो ओबीसी का -3 करना, ईडब्ल्यूएस का -5। अब यहाँ पे ओनली -5 में क्यों कह रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझना। आपने देखा था अप्रॉक्स 12 नंबर का फ़र्क दिखा था आपको लेवल 6 में, लेकिन इसमें आपको 12 नंबर का फ़र्क नहीं दिखेगा लेवल 532 में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो लगभग इक्वल हैं और ईडब्ल्यूएस का कम है, और जो कि लेवल 6 में बहुत ज़्यादा सीटें थी ईडब्ल्यूएस की, वहाँ पे इसलिए आपको कट ऑफ बहुत कम दिखा होगा। एससी का -7 कर लो, एसटी का -9 कर लो। और यदि मैं नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करूं जहां पे इनका कहना है 1:1 के रेशियो हम लोग रिजल्ट देंगे, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना। हालांकि इस पे डिमांड है छात्रों का जो 1.5 गुना रिजल्ट दे, लेकिन ये लोग कह रहे हैं केवल 1 टाइम्स रिजल्ट देंगे। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। इसमें डर है सीटें खाली रह जाने की, तो ये लोग क्या करेंगे, अभी लेवल 6 के कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा चांस है कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए उनका यहाँ पर रिजल्ट नहीं दे, जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी ये लोग साइको टेस्ट पहले लेंगे, उसके बाद हो सकता है इस पोस्ट को वो लोग क्लियर करें, क्योंकि तभी यहाँ पे रिजल्ट जो है वो सही रूप में आ पाएगा।
75 आपका यूआर कैटेगरी का, 75 टू 78, -3 आप लोग ओबीसी में यहाँ पे करोगे तो 72 के अप्रॉक्स आएगा आपका, -5 ईडब्ल्यूएस में, -7 एससी में, -9 एसटी में। तो यहाँ पे आपने अपने कैटेगरी का कट ऑफ चेक कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो अभी आप लोगों के पास जो मुश्किल से समय बचा है वो 1 मंथ का समय बचा है टाइपिंग के लिए। तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि 1 मंथ बीतते बीतते कब बीत जाए आपको पता नहीं चलेगा। और आपका जो स्पीड है उसमें वो अप्रॉक्स 35 टू 40 का घर पे आना चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पे 30 का स्पीड इंग्लिश में लेकर आ पाओगे। और वहाँ पे बैक स्पेस का यूज आप लोग नहीं कर सकते, यह एक निगेटिव पॉइंट है रेलवे में। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करो। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, क्योंकि इस स्पीड को लाने में आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसलिए आप ध्यान से जो टाइपिंग है वो शुरू कर दो यदि आपके दिमाग से अप्रॉक्स बन रहे हैं तो। चलिए आज के सेशन में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच।